जिन चीज़ों से मैं गुजर के आई हूँ मैं उन सब के बारे में टू बी ऑनेस्ट बात करने वाली हूँ। और ये वीडियो कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा चुभने वाली है, इतनी कि वो शायद उछल पड़े बैठे बैठे, बल्कि उनके लिए बहुत अच्छा होगा कि वो ये भी लोग ना। और जो मेरे पे फतवे भी बहुत लगाए गए हैं गाइस, बढ़ जाती है ना उनको जहाज में अगवा कर लिया जाता है। ये लगा कि लड़की का जो है ना इस्लाम में अकेले ट्रैवल करना जायज़ नहीं है। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। और जो आज का व्लॉग है उसमें मैं अपने स्ट्रगल और अपनी हार्डशिप्स बताने वाली हूँ जो कि मैंने फेस की हैं पाकिस्तान से कोरिया आने के लिए। ओके, सो मैं बिल्कुल शुरू से शुरू करती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपकी लाइफ मेरी लाइफ के साथ सिमिलर है और आपने भी सेम चीज़ें फेस कर रहे हो तो आपने क्या करना है। इसलिए आपने ये वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखनी है। और मैं जो अपनी लाइफ में जिन चीज़ों से मैं गुजर के आई हूँ मैं उन सब के बारे में टू बी ऑनेस्ट बात करने वाली हूँ। और ये वीडियो कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा चुभने वाली है, इतनी कि वो शायद उछल पड़े बैठे बैठे कि ये क्या हो गया, आखिर 3 सालों बाद हमें ऐसी बातें सुनने को क्यों मिल रही हैं। तो क्योंकि मैंने भी इन चीज़ों को जो फेस किया है और मैं इनसे गुजरी हूँ, सो वो लोग रेडी रहें अगर वो मेरा व्लॉग देख रहे हैं, बल्कि उनके लिए बहुत अच्छा होगा कि वो ये व्लॉग ना देखें। मतलब ये बात तो कन्फर्म है और मैं प्रूफ के साथ शो कर सकती हूँ सबको कि बहुत सारे ऐसे लोग जो मुझे लाइक नहीं करते हैं, एंड आई नो दिस, बट वो मेरे पे नजर रखते हैं। मैं कहती हूँ उतना मुझे मेरे फॉलोअर्स जो मेरे से प्यार करते हैं ना वो मुझे सपोर्ट नहीं करते जितना ये लोग मेरे पे नजर रख के मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। एनीवे, उनकी ये सारी चीजें एक तरफ, लेकिन जो मुझे बेनिफिट हो रहा है, सो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। प्लीज कीप हेटिंग मी। ओके, सो शुरू करते हैं व्लॉग। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मुझे कोरिया के बारे में पता कैसे लगा। सो मेरा एक फ्रेंड था, वो ऑलरेडी कोरिया में था, उससे जो है मुझे कोरिया के बारे में पता लगा। ये बात है 2020 की, 2019-2020 की बात है, 2020 की प्रोबेबली। मुझे कोरिया के बारे में पता लगा, लेकिन उस टाइम में मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं कोरिया आऊँगी। मैं बस कोरियन ड्रामे देखती थी, इनका जो के पॉप कल्चर था वो काफ़ी इन हो रहा था पाकिस्तान में, इंडिया में, इन इलाकों में। तो मैंने भी शुरू में जैसे वो क्रेज होता है और इन्होंने जो फैंटेसी दिखाई है कि ड्रामों में वो लड़के कितने अच्छे होते हैं, कितने अच्छे से जो है वो केयर करते हैं लड़कियों से, कितने ऑनेस्ट होते हैं, ब्ला 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 सारा कुछ। और फैंटेसी, ये इनके ड्रामे जो है ना वो ज़्यादा फैंटेसी बेस हैं एज कम्पेयर टू रियलिटी बेस। सो फैंटेसी किसको अच्छी नहीं लगती। ओके, सो मैं वो देखती थी। और फिर जो है वो मेरे फ्रेंड ने मुझे कहा कि तुम बैचलर के बाद क्या करने वाली हो। तो मैंने कहा कि मैंने भी सोचा नहीं है, बट मैं ऑफ कोर्स आगे स्टडी करूंगी क्योंकि मैंने बैचलर करना है, तो क्या फायदा अगर मैं आगे मास्टर ना करूँ, कोई जॉब वगैरह कुछ इस तरह से देखूंगी। तो मेरा एक सेमेस्टर जो है वो अभी रहता था और मैं यूनिवर्सिटी में 8th सेमेस्टर में थी। और मुझे मेरे फ्रेंड ने मोटिवेट किया कि तुम हायर एजुकेशन के लिए बाय करो। और मैं खुद भी इंटरेस्टेड थी क्योंकि ऑफकोर्स मैं घर में एक तो बड़ी थी और दूसरा मेरे सिबलिंग्स, और जितनी हार्डशिप्स आती हैं आपको जो है सारा मलबा अपने माँ बाप के सर पे नहीं डालना होता कि वो ही आपकी शुरू से लेकर एंड तक स्टडी करें। ये सारी चीज़ें भी थी मद्देनजर सारा कुछ। तो मैंने कहा कि मैं ट्राई करती हूँ और मैंने जो है वो डिफरेंट प्रोफेसर्स को ईमेल करना शुरू किया तब। और मेरे से पहले मेरी फ्रेंड्स भी कर रही थी, इवन मेरे से पहले की वो लगी हुई थी, बट मैं लकी थी कि मुझे रिप्लाई आ गया और मुझे रिप्लाई पॉजिटिव में आया। तो मैं उस दिन बहुत खुश थी, इतनी खुश थी कि मैंने अपनी अम्मी को बताया कि मुझे ना इस तरह से कोरिया से रिप्लाई आया और मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। तो मेरी अम्मी क्योंकि मतलब वो एजुकेटेड हैं, लेकिन एक गाँव से होने के नाते और इस तरह से, क्योंकि हमारे खानदान क्या सुनने में आया कि 7 गाँव से भी कोई लड़की जो है वो बाहर नहीं गई थी। तो मेरी अम्मी ने कहा, मेरी अम्मी ने ऐसे ही अब्बू से बात की और घर में बात की और अपनी अम्मी से बात की, जैसे मेरे नानों लोगों से और आंटी लोगों से, क्योंकि वो परेशान थी, उनको बिलीव नहीं आ रहा था कि मुझे ऐसे रिस्पांस आया, वो भी ईमेल के जरिए। और ईमेल फेक होता है या नहीं होता, मैंने बिलीव करवाया कि नहीं ऐसा नहीं है, मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से ईमेल आया है। यूनिवर्सिटी की ओरिजिनल वेबसाइट का जो ईमेल बनाता है वो फेक नहीं होता। लेकिन क्योंकि उस टाइम मुझे ज्यादा बच्ची कंसीडर किया गया तो उन्होंने कहा कि इसकी बात को ना सुनो, हम खुद डिसाइड करते हैं। ओके, सो मैं अपने नानके वाली साइड से शुरू करती हूँ। मेरे नानी लोगों को पता लगा, मेरी आंटियों को पता लगा, मामू लोगों को पता लगा। तो कुछ ने कहा कि ठीक है, कुछ ने कहा, मेजॉरिटी ने कहा ठीक नहीं है, लड़की जवान जहान है, तुम क्यों इसको बाहर भेज रही हो, यहीं पे पढ़ाओ। और मेरे एक खालू ने बोला कि बाजी तुसी कुड़ियां पढ़ा के की करना वा मतलब कुड़ियां तुसी ब्याह कर दो, बस कुड़ियां ऐसे काम रह गई। तो मेरी नानो वैसे तो मैंने बहुत सपोर्ट नहीं किया कभी और सामना, क्योंकि उन्होंने ना पता नहीं उन्होंने कसूर नहीं कहा। एक जैसे सोसाइटी के अंदर तुसी रहते, सॉरी मैं उर्दू तो पंजाबी चाहिए क्योंकि मैं पंजाबी से ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रही थी। ओके, सो जो मुझे मतलब उस साइड से जो है ना वो डिग्रेड करना शुरू किया गया कि नहीं बाहर जाना क्या ठीक है, लड़की है ये फलानम का। बाद में मेरी नानो चल के हमारे घर आई मेरे अब्बू को कहने के लिए कि जो तुम्हारी बेटी है बहुत जिद कर रही है और ये अपनी माँ को तंग करती है, तो तुम खुद इसको समझाओ। और मैं लिटरली उस दिन थोड़ा सा जो है ना मेरी आंखों में आंसू आ गए और मुझे मतलब इतना बुरा लगा कि एक बंदा, अगर उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर आप लोगों को नहीं पता, आप लोग पता करने की कोशिश करो, ठीक है। अगर फिर भी आपको नहीं बिलीव तो अपने बच्चों पे बिलीव करो। और मैं बाहर स्टडी के लिए आना चाह रही थी, कोई और मसला नहीं था। अच्छा, फिर दादके वाली साइड पे शिफ्ट हो रहे हैं, वहां से तो बहुत ही बात है। पहली बात तो है उनकी तरफ से कभी कोई सपोर्ट रही नहीं है, वो सिर्फ नाम के ही है। और नाम के होना भी मतलब ना होना इट डजंट मैटर, जस्ट अ न्यूट्रल थिंग। तो मेरी अम्मी ने इस तरह से बात की होगी, मैं नाम नहीं लूंगी, बट जिन्होंने किया उनको पता है। तो उनमें से उनमें से सुनने में आया, एक मेरी कजन कहती कि मेरी अम्मी को कहती कि इस तरह से जो लड़कियां बाहर जाती है ना उनको जहाज में अगवा कर लिया जाता है मतलब कि जहाज के अंदर आप बैठ के कहीं जा रहे हो तो आपको अगवा किया जा सकता है। अच्छा, तो जब मुझे ये बात पता लगी मुझे बहुत हंसी आई और मुझे अभी भी बहुत हंसी आ रही थी। और उसके अलावा जो है ना मतलब किसी ने भी पॉजिटिव में रिस्पॉन्स नहीं दिया कि हाँ ठीक है, वाओ दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, दिस एंड नथिंग, लाइक एवरीवन लाइक क्या की ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਦਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ। मतलब
ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਓਕੇ ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਬੈਠ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਰੇਲੀ ਚ ਸਕੋਲਰशिप मिली, पहली गल तो इस चीज़ का बिलीव करो। लेकिन मेरी अम्मी ने कहा ना बेटा तेरे ते बिलीव तो नहीं करना। ओके फिर बिलीव कितना किया कि एक प्रोफैसर सीगा, मैं इस हद तक बिलीव करवा ली गई कि मैं प्रोफैसरां दे नाल गल करवाई अपनी अम्मी दी, ताकि उन्होंने यकीन आ जाए कि रेली च कुछ इदां दी स्कॉलरशिप हुंदी आ। मेरी अम्मी उस प्रोफैसर नूं मिलन गए, जाके उसको पूछे किस तरह मेरी बेटी दी स्कॉलरशिप हुई। वो प्रोफैसर कहंदा मतलब तुहानूं होर की चाहीदा वा, लोग पैसे लैके भी कहंदे कि साडी स्कॉलरशिप हो जाए, उदां भी नहीं हुंदी। अगर तुहाडी बेटी दी होई ते तुसीं उहनूं क्यों नहीं सपोर्ट करन दे, ते तुसीं क्यों BC रिलेटिव्स दे पिछे लगे होए हो? तुहानूं चाहीदा तुसीं अपनी औलाद नूं ज़्यादा सपोर्ट करो, ते स्कॉलरशिप मिलना इज़ अ ग्रेट थिंग। मतलब कि वाकई लाइफ चेंजिंग एक टर्निंग पॉइंट हुंदा अगर कोई इनू अच्छी तरह अचीव करे, ते हर बंदे नूं नहीं मिलदी स्कॉलरशिप। ते उस तो बाद मैं प्रोफेसर के नाम कम्युनिकेशन करनी शुरू की थी। ओके सो प्रोफेसर ने कहा कि जो बाकी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट हैं वो आप मुझे सेंड कर दो। तो मैं पंजाबी से दोबारा से उर्दू में शिफ्ट हो रही हूँ। ओके तो मैंने कहा कि मैं अभी आइल्स कर रही हूँ तो मैं आपको दे दूंगी। मैंने कुछ टाइम लिया और उस दौरान में पता लगा कि जो मेरे डॉक्यूमेंट्स थे मैट्रिक के, FSC के और मेरी यूनिवर्सिटी के, उनमें मेरे नाम में इशू आ गया। मेरा नाम पूरा कुछ और था और उसके अंदर कुछ और आ गया। और जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप इंस्टीट्यूट से अटेस्ट करवाते हो तो अगर आपका नाम और आपका ID कार्ड पे जो नाम है वो सेम ना हो, इवन एक स्पेल मिस्टेक भी हो तो भी वो बहुत इशू क्रिएट करता है। तो अगर जिनके बच्चे अभी छोटे हैं और पढ़े हैं तो आप खुद उनकी जो रजिस्ट्रेशन है बहुत ध्यान से उनका एग्जैक्ट वही नाम लिख के करवाएं। और फिर सोने पे सुहागा ये हुआ कि जो मेरे अब्बू का ID कार्ड था और उनका जो नाम था उनमें भी इशू आ गया। अब मेरे लिए ये बहुत बड़ा मसला था। तो फिर मैंने क्या किया कि मिनिमम टाइम के अंदर भाग दौड़ करके, और लिटरली मेरे साथ हर जगह पे मेरी अम्मी गई है, मैं उनका एहसान कभी 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 जिंदगी में नहीं उतार सकती कि उनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ और जहाँ भी जाऊंगी मैं उनकी वजह से जाऊंगी। माएँ ही बच्चों के लिए सब कुछ करती हैं, लेकिन उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया है। तो आई रियली अप्रिशिएट माई मदर फॉर ऑल द हार्डशिप्स, फॉर बीइंग विद मी every second she stood with me, she got my back. So I'm getting a little bit emotional but that's fine. So कुछ ऐसे पॉइंट्स भी थे जहाँ पे जो है ना वो आपके पेरेंट्स में लाइक मेल्स को जो है वो डोमिनेट होना पड़ता है, आपके साथ खड़े होना पड़ता है। बट एट दैट पॉइंट भी मेरी मदर ही मेरे साथ थी A to Z। उनकी वजह से मैं आज यहाँ पे आई हूँ। और जो मेरे पे फतवे भी बहुत लगाए गए हैं गाइस, हाउ कैन आई टेल यू। एक फतवा तो मैंने पहले बता दिया कि जो ना लड़कियां गवाह हो जाती हैं। दूसरा फतवा ये था कि लड़कियों को पढ़ा के क्या करना है, इनकी शादी कर दो, बस कुड़ियां की करना पढ़ा के। तीसरा फतवा मेरे पे ये लगा कि लड़की का जो है ना इस्लाम में अकेले ट्रैवल करना जायज़ नहीं है। ओके सो अगर कोई मौलवी शोलवी या कोई दीन से रिलेटेड बंदा बैठा है तो प्लीज़ आप इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। और ये टाइम टू टाइम है, लाइक जिस जमाने में ये बोला भी गया हो, आई डोंट नो कि ये बोला गया हो, क्योंकि अगर आने वाले वक्त को भी सामने रखा जाए तो कोई इस तरह की बात क्यों करेगा। ओके सो ये वाला फतवा भी मेरे पे लगा। फिर उसके बाद जो क्या कहते हैं, जब आपकी प्रोग्रेस चल रही होती है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, अटेस्टेशन के लिए, ईच एंड एवरीथिंग, आपको ऑफ कोर्स खुले पैसे चाहिए होते हैं। तो मेरी एक ऐसा टाइम भी था कि हमारे पास पैसे उस टाइम में बहुत मिनिमम हो गए, क्योंकि मेरी अम्मी मेरे साथ असल में चल रही थी और बाकी किसी को कोई परवाह नहीं थी। सब लोग ये कह रहे थे ये चल चुल के बैठ जाएंगे सब, दैट्स इट। सो शी इज़ नॉट गोइंग आउटसाइड एनीवेयर, सो जस्ट लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट। तो उस टाइम में पैसों की कमी आई, उसमें भी किसी बंदे ने आगे बढ़ के नहीं पूछा कि आपको किसी चीज़ की जरूरत तो नहीं है। तो मेरा यूनिवर्सिटी का जो काम था उसमें भी मेरे नाम का जो है वो पंगा था। तो मैं उनके पास गई और उन्होंने कहा कि ये 2 से 3 वीक में आएगा। तो मतलब मैं इतनी एग्जॉस्टेड थी, इतनी ज़्यादा एग्जॉस्टेड थी कि मैं पहले इतनी भागदौड़ कर रही हूँ, इतनी सारी चीज़ें कर रही हूँ, और एक सिर्फ सिंगल पेपर की वजह से अगर मेरी स्कॉलरशिप फिर भी रह जाए तो जो मैंने इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया है उस सबका क्या फ़ायदा। ओके सो मैं ना वहाँ पे थोड़ा क्या कहते हैं गुस्से में बोल पड़ी, और उनको ना मतलब समझ आई कि मे बी मैं बहुत एग्जॉस्टेड हूँ या कुछ ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। तो उन्होंने हेल्प की और फिर उन्होंने मेरी जो डिग्री है, जो काम था 2-3 वीक का, उन्होंने फिर 1-2 दिन में निपटा दिया। ओके फिर मैं वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो मेरी अम्मी ने मैं गई यूनिवर्सिटी और मेरी अम्मी IBC से गई सीधा दूसरे इंस्टीट्यूट में लाइक कलेक्ट करने। तो इस तरह से करके ये सारे डॉक्यूमेंट्स का जो है ना वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई। फिर हमने वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी में सेंड किए। फिर मेरा एडमिशन हुआ और एडमिशन होके जब आपका एडमिशन लेटर आपको मिलना होता है, आपने वीज़ा अप्लाई करना होता है, इवन इफ़ यू आर ऑन स्कॉलरशिप यू हैव टू शो सम अमाउंट ऑफ मनी इन योर बैंक अकाउंट एज अ बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट की बात आई तो मुझे अभी भी याद है कि मेरे मामू लोग माशाल्लाह अल्लाह उन्हें और दे, बहुत ज़्यादा दे, उनके पास पैसे थे, आई नो दिस, बट क्योंकि बैंक स्टेटमेंट के लिए मुझे 20 लाख के करीब जो है ना वो शो करने थे। और बात भी की मेरी अम्मी ने, मे भी लाइक जितना मुझे पता है एज फॉर एज आई नो, तो उन्होंने कहा कि उनके पास पैसे नहीं है तो उन्होंने नहीं दिया। फिर ऐसे बाहर से जो है वो मैंने बैंक स्टेटमेंट बनवाई, और जहाँ से बनवाई उसके लिए मैं लाहौर गई और वहाँ एक बंदा था जो कि पैसे लेके आपको बैंक स्टेटमेंट बना के देता था। उसने 2 लाख जो है वो लिया। 15 से 21 दिन के पैसे जो है ना, उसने 21 दिन के लिए पैसे उसने मेरे नाम पे जो बना अकाउंट था उसके अंदर रखवाने थे। और फिर उसके 21 दिन के बाद जो है वो मैंने स्टेटमेंट निकलवाई बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ, फाइल बना के उसको वीज़े को अप्लाई किया। और जितनी बार भी मैं फैसलाबाद गांव से होके, क्योंकि मैं गांव में रहने वाली थी, तो गांव से जितनी बार भी मैं इस्लामाबाद गई हूँ हमेशा मेरी वालिदा मेरे साथ गई हैं, एवरी टाइम।
मतलब अगर मैं 4 बार गई हूँ 7 बार गई हूँ तो हमेशा वो मेरे साथ होती थी और हम लोग रात को निकलते। लाइक फीमेल्स के लिए पाकिस्तान में जो रह रहे हैं लोग, उनको ऑलरेडी पता है कि कितना मुश्किल होता है एक गाँव से रात के टाइम में, स्पेशली रात के टाइम में लोग 9 बजे 10 बजे के बाद तो वैसे घरों से बाहर नहीं निकलते गाँव में। वो कहते हैं यार मतलब बाहर ठीक नहीं है सड़कों पर। अभी मैं भी ज़्यादा घूमते हूँ बट आज से जो है वो 3-4 साल पहले की बात है। सो देन वहाँ से जाना फैसलाबाद, फिर फैसलाबाद से डेवो में बैठ के इस्लामाबाद, फिर वहाँ पे वेट करना, फिर वहाँ से एम्बेसी जाना, फिर एम्बेसी से वापस आना। सफ़र भी बहुत लंबा था और उसके अलावा फीमेल एक्टिव, इट्स रियली रियली एक्टिव। तो लोगों को कहते हैं यू आर लकी, मतलब आप लोग किसी को लकी बोल देते हो लेकिन आपको नहीं पता कि उस बंदे ने कितनी स्ट्रगल की है एक चीज़ को अचीव करने के लिए। फिर मैं यहाँ पे आ गई और फिर यहाँ पे आके जो मेरी स्ट्रगल थी शुरू में, एक नई जगह पे जहाँ आपको लैंग्वेज भी नहीं आती, जहाँ आपके दोस्त नहीं है, जहाँ सब कुछ नया, ईच एंड एवरीथिंग, आप अपनी फैमिली से दूर हो, अपने सिबलिंग से दूर हो, आपका एक एनवायरनमेंट चेंज हो गया, फूड चेंज हो गया, कल्चर चेंज हो गया, ईच एंड एवरीथिंग। तो बहुत स्ट्रगल होती है एडजस्ट होने में। और मेरे साथ कैसे लोग थे जो छोड़ के वापस चले गए, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी अपने कोरिया के ऊपर, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी उसके अंदर। ओके, सो इसके अलावा मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि किन चीज़ों ने जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। मैंने पहले आपको बता दिया है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि अगेंस्ट थे मेरे बाहर आने के, और वो बहुत जेलस भी थे। जेलस, ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू से जेलस बिकॉज you are guys and you know this। और इवन के यहाँ तक के मेरे घर पे, क्योंकि वैसे चलती तो मेरी अम्मी की है, फीमेल्स की चलती है, बट स्टिल मेल्स के जरिए से जो है वो बाहर के जिन लोगों को पता लगा, वो एक तो ये बात फैल गई कि मैंने बाइक, क्योंकि इशू ही इतना बना के बात ही फैल गई। तो मेरे वो जो है ना वो न्यूट्रल थे ऐसे, मतलब बिल्कुल ना पॉजिटिव साइड पे ना नेगेटिव साइड पे। हो जाए अच्छा तो वेल, ना हो तो फिर मेरी अम्मी को बातें होती हैं। हर घर में ऐसे होता है कि फिर फीमेल को जो है ना वो डिप्रेस किया जाता है, फीमेल को जो बातें की जाती हैं। तो इवन के मेरे भाई का भी बहुत किरदार है इस चीज़ में, बहुत अच्छे वाला भी नहीं है बहुत, लेकिन बुरे वाला भी थोड़ा सा है। कुछ लोगों को जिनको पता लगा कि मेरी स्कॉलरशिप हो गई या मैं बाहर जा रही हूँ, उन लोगों के तो चेहरे ही बदल गया। लाइक क्यों किसी की बेटी जो है वो अप्रोच से बाहर चली जाए या आउट ऑफ सर्कल चली जाए। और सेम बहुत सारे देखने वाले हैं। अगर आप फीमेल हैं, आई इनकरेज यू एंड आई एम गोइंग टू गिव यू मोर अप्रिशिएशन। आई वॉन्ट यू टू बी मोर ब्रेव टू गेट आउट ऑफ योर सर्कल, बिकॉज जब आप इस सर्कल से बाहर निकल जाओगे तो एक बहुत अच्छी और बहुत सक्सेसफुल लाइफ जो है वो आपका वेट करिए। अगर आप लोगों की बातों को अपने दिल पे लाओगे या अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट होने दोगे तो आप कुछ नहीं बन सकोगे। और कुत्तों का काम होता है भौंकना, और अगर आप रास्ते से जा रहे हो और कोई कुत्ता आप पे भौंक रहा हो तो आप क्या करोगे, उसके साथ आर्ग्यू करना शुरू कर दोगे या उसे जस्ट डू व्हाटएवर दे वांट। कुत्ते का काम होता है भौंकना और गुजरने वाले का काम होता है कि वो बस गुजर जाए। तो सेम ऐसे ही मैंने किया। उसके बाद यहाँ आने के बाद भी बहुत सारी ऐसी बातें थी जो पीछे से जो है वो मेरी पूंछ खींचना फिर भी बंद नहीं हुई थी, मुझे ट्रिगर करती थी, बट आई डोंट गिव अ शिट अबाउट देम। सो मतलब अगर आप फीमेल हो तो मैं स्पेशली फीमेल्स के नाम ये वीडियो है और उनके लिए है जो कि कुछ करके दिखाना चाहती हैं और अपनी लाइफ को चेंज करना चाहती हैं, अपने लिए स्टैंड लेना चाहती हैं। फर्स्ट, इंडिपेंडेंट बनो, अपनी सोच अपनी रखो, किसी की सोच पे मत चलो। सेकंड, लोगों का काम है बोलना, उनको बोलने दो। अगर वो नहीं बोलेंगे, और मोस्टली जो है ना वो नेगेटिविटी में बात करते हैं, अगर वो नेगेटिव नहीं बोलेंगे, आप किसी से एक्सपेक्ट करते हो कि कोई आपके लिए कुछ करे। अगर आप अपने लिए कुछ नहीं करोगे, आपको अपने लिए खुद स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर आप अपने लिए कुछ नहीं करोगे, कोई बंदा भी किसी बशर से इतना प्यार नहीं करता कि वो उसके लिए सब कुछ करे एक्सेप्ट आपके पेरेंट्स के। तो मैं ये बात को बार बार बोलूंगी कि अगर आप में पोटेंशियल है और आप रियली में कुछ करके दिखाना चाहते हो तो आपको खुद ही स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको खुद ही अपने लिए सब कुछ करना पड़ेगा। और अगर इन सर्कमस्टेंसेस में कोई एक बंदा भी आपके साथ चल रहा है या वो आपको अप्रिशिएट कर रहा है या वहां से निकलने में हेल्प कर रहा है, तो दैट्स मीन कि ही इज द सेविंग पर्सन जिसने आपको बचा लिया। सो द सेम थिंग हैपेंड विद मी और ऑल ऑफ द स्ट्रगल आई हैव डन एंड नाउ आई एम हियर। और यहाँ आने के बाद भी मेरी स्ट्रगल जो है वो खत्म नहीं हुई। और मैं इसके अलावा एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं अपने कोरिया की स्टार्टिंग जर्नी के बारे में एक्सप्लेन करूंगी, और प्लस कि मैंने अपनी लैब भी चेंज किया, यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर कराया, वो मैंने क्यों करवाया। होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो और ये काफ़ी लंबी हो गई है और आपने ये लास्ट तक देखी हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड कीप सपोर्टिंग एंड लव योरसेल्फ एंड लिव फ्रीली। टेक केयर, बाय बाय।